हुजाया कोई सुना है? हुजाया कोई सुना है? हाथ उठाओ। बुक ऑफ हुजाया, ये ओल्ड टेस्टामेंट है। हुजाया का हम डिटेल में बताऊंगा। आज हम लोग इब्रू भी सीखने वाला है। आई मे टेक लिटिल टाइम, इट्स लिटिल मोर प्योर टाइम। मैं कुछ समय लूंगा ताकि तुमको ये हुजाया का बारे में आपको पूरा समझा सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हुजाया जो है लास्ट प्रोफेट। हुजाया क्या है? लास्ट प्रोफेट। आमोस का बाद हुजाया ही बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम बाइबल को जब पढ़ता है, आप हुजाया कंप्लीट पढ़ो। जब मैसेज जो आप हमसे रिसीव कर रहा है, आधा भाग को मिलेगा, आधा को नहीं मिल सकता है, क्योंकि वर्ड वर्ड में मीनिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। वर्ड वर्ड में मीनिंग है। वो मीनिंग नहीं समझने का कारण से हम जो बाइबल को नहीं समझ में पाता है। मैं आज 3 या 4 तो इब्रू वर्ड सीखेगा। नंबर 1 जेजरेल। जेजरेल बोल के देखिए। जेजरेल, जेजरेल, जेजरेल। ये एक इब्रू लैंग्वेज है। इब्रू लैंग्वेज है मीन्स ये एक दुखी का बात है, क्योंकि इजराइल का मीनिंग ये जेजरेल जो मैंने आपको कहा, जेजरेल का मीनिंग है क्या है? उसी का जो कैप्टन ने अपना राजा को मार डाला। इट मीन्स द कंडीशन ऑफ दोज डेज ऑफ इजराइल, इट वाज नॉट गुड। उस समय में इजराइल का जो कंडीशन, द सिचुएशन वाज गोइंग वर्स इनटू वर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये जेजरेल का मीनिंग है। जेजरेल का मीनिंग क्या है? जो खराब स्थिति। प्रेज़ द लॉर्ड। एक फिर आपको वर्ड में आपको मैं सिखाना दिले। बाइबल को अभी बाइबल में लिखा हुआ है, आपको ये समझा दूं। इसीलिए हम बाइबल में नहीं समझ में पाता है, क्योंकि इब्रू लैंग्वेज हम लोग समझ में आता नहीं है। तो इब्रू लैंग्वेज में फिर जो ये इंग्लिश में जो एक्सप्लेन करता है, उसको मैं फिर समझ में आने के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम नहीं समझता है। तो फिर नंबर 2 लो रुहामा। बोलिए तो लो रुहामा। लड़का से लो रुहामा। लो रुहामा। उसका मतलब नोफिटी। उसका मीनिंग क्या है? ईश्वर का प्रेम, उसका माया या मर्सी इजराइल का बीच में कंप्लीट खत्म हो चुका है। उसका मतलब हम बताने के लिए आपको बता रहा है। नंबर 3 हम बताएगा एक जो वर्ड है लो आमी। लो आमी, लो आमी। लड़की लोग ठीक है, और लड़का लोग लो आमी। लो आमी जो इब्रू वर्ड है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आई एम नॉट योर गॉड, यू आर नॉट माई पीपल। प्रभु ने गुस्सा से लोग को कह रहा है कि आज से मैं तुम्हारा प्रभु नहीं है, तो मेरा लोक नहीं है, क्योंकि उन लोग ने प्रभु का वर्ड को नेग्लेक्ट करके रह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग ऐसे क्रिश्चियन, अभी जब टेस्टिमोनी हम लोग सुना है, हम लोग का कारगर, मेरा एक जमाना मेरा स्टूडेंट था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मिरेकल्स उसने नहीं बताया। वो ब्लड से ब्लीडिंग होके बोमी क्या करता था स्टूडेंट। हम लोग प्रार्थना किया है, वो हीलिंग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो याद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वोमिट करते समय ब्लड आता था, हम लोग प्रार्थना किया, उसको हील किया ईश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब आग प्रॉब्लम था, वो फास्टिंग में बैठा है, अभी हीलिंग हो गया फिर। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर आपको कॉल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग यहाँ में 3 वर्ड हम देखने को मिला है। नंबर 1 जेजरेल, नंबर 2 लो रुहामा, नंबर 3 लो आमी। प्रेज़ द। उसका मीनिंग आप समझ गया। हम कंडीशन को हम बताएगा। ये जो बुक ऑफ हुजाया का आपको सब ये सप्ताह को पढ़ने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। आप पढ़ के भी समझ में आएगा नहीं। ये कितना तक है? 14 सप्ताह है, 1 से 14 टू सप्ताह। उसको मैं एक कहानी के रूप में सबको मैंने पढ़ा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। इस सिचुएशन को मैं बता रहा हूँ। उस सिचुएशन में प्रोफेट जो था हुजाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो प्रोफेट हुजाया का समय में जो इजराइल का जो सिचुएशन जो उसमें जब ठीक ठाक नहीं चल रहा था, सब प्रभु से नाम में क्रिश्चियन है, दिल से क्रिश्चियन नहीं वाला बहुत लोग था।
इसीलिए प्रभु ने बहुत गुस्साया, इसीलिए ये वर्ड को तुमको बताया गया। यीशु नाम में क्रिश्चियन है, दिल से क्रिश्चियन नहीं था, क्योंकि इसीलिए उन लोग का पार्सल क्रिश्चियन को कहता है, पार्सल क्रिश्चियन, कार्नल क्रिश्चियन। द वर्ड एक्सपेशली इंग्लिश में एक वर्ड है कार्नल क्रिश्चियन। कार्नल क्रिश्चियन मीन्स इट इज मोर बिटर, मोर वर्स देन नॉन क्रिश्चियन। नॉन क्रिश्चियन से भी बदतर, खराब, यीशु को जानते हुए नहीं जाना वाला जैसे रहने वाला लोग को कर्नल क्रिश्चियन का नाम से जाना जाता है। वो जमाना में ये रोजा, जो रूल करने वाला रोजा था जिरबियम, इसमें बाइबल में लिखा है। इसमें जब रूल करता था वो रोजा सबको फ्रीडम दिया ही नहीं था, फ्रीडम नहीं दे रहा था। प्रार्थना करने वाला, प्रभु को मानने वाला कम होते जा रहा था रोजा को डर का कारण से, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं जुटाया। ये रोजा होने से क्या होगा, ये दुनिया होने से क्या होगा। दुनिया में अगर करप्शन हो रहा है, दुनिया में ये गलतियां हो रहा है, दुनिया में पाप हो रहा है, तो वो पाप के लिए लड़ाई हम करना पड़ेगा। हम एक राइशियस इंसान बन के खड़ा करना पड़ेगा। सोचने वाला नहीं था, ये उजाया ही था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये रोजा का जो भावना था, उन लोग जितना भी औरत है उनको, ये बाइबल में लिखा है एक वर्ड को प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन मालूम है, जो खराब औरत है, जो अपनों को बिकता है, उसको हम लोग का मीनिंग में एक्चुअली ये डिफिनेशन में वो नहीं है। जो पैसा के लिए काम करता है वो ही एक्चुअली पैसा के लिए जो काम करता है। लेकिन एक वर्ड में जो बाइबल में लिखा है, एक टेम्पल डांसर भी का नाम से भी जाना जाता है। उस जमाने में उन लोग को प्रोस्टिट्यूट लोग को टेम्पल डांसर का नाम से जाना था। लेकिन आजकल का जमाना में क्या से नाम जानता है, बार डांसर। क्या बार डांसर मालूम है ना आपको? हम टेम्पल डांसर बोलेगा समझ में नहीं आएगा, बार डांसर बोलेगा तो समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पार्टी डांसर बोलेगा तो समझ में आएगा, बार डांसर बोलेगा तो समझ में आएगा। उस समय टेम्पल डांसर आइदर या प्रोस्टिट्यूशन का नाम से जाना जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने उनको मना करने का कोशिश किया है, लेकिन उन लोग का दिल ना परिवर्तन होने का कारण, परिवर्तन नहीं होने का कारण, रिपेंटेंस नहीं होने का कारण, उनको वो इसी को अच्छा माना है, उजिया का बात को कड़ा मानने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय में उजिया स्ट्रांगली ईश्वर के स्टैंड किया, नहीं मैं जो भी करूंगा उसको भलाई के लिए करूंगा, मैं अपना दिल का प्लेजर के लिए नहीं करूंगा, मैं अपनों को खुशियां देने के लिए नहीं करूंगा, लेकिन खुशियां उसको देने का काम करूंगा। वो सोचने वाला एक ही लौटा इंसान है, प्रोफेट उजिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप भी, आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या प्रभु का खुशी के लिए करना चाहता है ना खुद के खुशी के लिए करना चाहता है? प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए तालियां बजाएं। प्रभु का खुशी के लिए काम करने से हमारा खुशी प्रभु से आता है। इसीलिए सीक द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल थिंग्स विल एडेड अनटू यू। ये मीनिंग वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कभी कभी अपना खुशी को क्लियर करके, अपना इंटरेस्ट के लिए करके, अपना खुशी अपना मन मनी में करने का दिल करके प्रभु को बोलता है कि जब प्रॉब्लम होने से, प्रभु ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया, तुमने ये प्रॉब्लम को वेलकम किया, लेकिन प्रभु को पूछता है कि प्रभु हमको क्या हो रहा है? हम तो आपका चर्च में जाता था, प्रेज़ द हालेलुया मैंने करता था, आपको वचन को मैंने सुना था। वो कंप्लेंट देता है कि नहीं देता है? देता है ना। लेकिन गलती अपना का गलती को हम महसूस नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जो उजिया, ये क्या करता है, हमेशा प्रीचिंग करता था, जगह में जाता है, वो पे प्रीचिंग करते समय में उसने एक जगह में गया, उसमें सुना है कि इजिकिया बोलने वाला एक जो प्रिस्ट था, प्रिस्ट लोग पूरा प्रिस्ट जितना भी प्रिस्ट है उन लोग किंग का अंदर में रहता था। प्रिस्ट का समझता है ना, पुजारी जितना भी है ये रोजा का अंदर में रहता है। रोजा तो पैसा वाला आदमी तुमको डांस करो बोलने से डांस करेगा? हम प्रभु अगर तुमको उन्नति नहीं दे रहा है, तुमको प्रमित नहीं दे रहा है, तो रोजा है वो तुम बोल रहा है, ओ मेरा टेम्पल का सामने में, मेरा जो बाल प्रोफेट का सामने में
मेरा मूर्ति के सामने में डांस करो, तुम पैसा मिलने वाला है। तब वो लोग उसमें आगे बढ़ता था। टेंपल का बाल गोद का सामने में वो लोग डांस करने के लिए आगे बढ़ता था। इसीलिए उजाया ने गया है, देखिए हिजकिय्याह वो कर रहा है कि उनको सब बलिदान देने के लिए वो कुछ प्रोग्राम कर रहा है। तो दो उजाया आता है। उजाया आके एक जो आदमी है नाम है दिफलाइम, जो आता है दिफलाइम को बोलता है। दिफलाइम एक प्रोफेट है, वो भी एक बुरा वाला प्रोफेट है, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा प्रोफेट को आके बोलता है दिफलाइम। देखिए ये जो देखो तो प्रभु को जानते हुए ना जाना जैसे मूर्ति का सामने में डांस कर रहा है, मूर्ति का सामने में डांस कर रहा है, मूर्ति के सामने में उन लोग उसका प्रसाद कर रहा है, मूर्ति के सामने में उनको उनका मूर्तियों को उन लोग स्तुति आराधना कर रहा है। तो क्या करूं, आप एक प्रोफेट है, हमसे पुराना प्रोफेट दिफलाइम आप ही है, आप कुछ तो बात करो ना। दिफलाइम बोलता है, इसे वर्स 1 में मिलेगा, चैप्टर 1 वर्स आपको 1 और 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा दिफलाइम का नाम। उसने कहता है कि क्या कहता है उसमें, देखिए मैं बुढ़ा प्रोफेट, मैं बुरा हो गया हूँ। आप देख रही है ना, आप देख रहा है ना, वो जो लड़की डांस कर रहा है, मैं बाल मूर्ति का सामने में झुका के ऐसा प्रार्थना कर करके जो कर रहा है, उसको तुम मालूम है। उजाया ने कहा, प्रोफेट ने कहा, प्रोफेट दिफलाइम हमको मालूम नहीं है। कहानी पूरा सुनिए, आपको समझ जाएगा। बाइबल को बाद में आदमी सुनेगा तो उजाया में क्या है बोलने से कहानी बता सकता है। उसने कहा है कि देखिए दिफलाइम मैं उसको मालूम नहीं। तो उजाया ने कहा, उजाया को प्रोफेट दिफलाइम ने कहा कि देखिए ये जो लड़की तो जो देख रहा है, आप उसको मालूम है? उसने मालूम नहीं। ये सुंदर है, तो इतना पिटपाद है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? दिफलाइम ने कहा, वो जो तुम कैरेक्टर में कैरेक्टरलेस लड़की या औरत जिसको तुम देख रहा है, वो मेरा ही बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसका बेटी है? मेरा ही बेटी है, प्रोफेट का ही बेटी है, पास्टर का ही बेटी है। वो जो जिंदगी का ये दुनिया का शीश में जुम मचा रहा है, खुशियां आनंद बना रहा है, वो वही प्रोफेट का ही बेटी था। तो फिर उसने कहा है कि देखिए आप एक प्रोफेट है, आप प्रभु को जानने वाला है। उजाया तुम सिर्फ उसको बचा सकता है, कोई यहाँ नहीं बचाएगा, क्योंकि जितना भी यहाँ लड़की बोलो लड़का जितना भी बता हुआ है, वो पाप का सागर में ऑलरेडी डूब चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का सागर में डूब जाने का कारण से अच्छाओं को बुरा मान रहा है, बुरा को अच्छा मान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिचुएशन में इतना अभी देखो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जो बहुत सीरियस है। आज का जमाना में भी वही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया के शीर्ष में जब भी प्रोग्राम होगा, हमारा क्रिश्चियन उसमें प्रबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उजाया सिर्फ था तो कहता है उजाया आप तो बचा सकता है। दिफलाइम ने कहा मेरा बेटी को भी ऐसा पाप का सागर में डूबने के लिए हम देने दिल नहीं है, आप उसको थोड़ा आपका उपाय से आप उसको बचाने की कोशिश करो। दिफलाइम ने उसको रिक्वेस्ट किया। तो उजाया ने अरे टेंपल डांसर को, बार डांसर औरत को, ये प्रोस्टिट्यूशन को, दुनियादारी का काम में अपनों को बिक्कर करने वाला को मैं कैसा बचा सकता हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहा है ना? आर यू विथ मी? सुन रहा है ना? कहा है कि मैं ये प्रोस्टिट्यूट, ये जो बार डांसर, द टेंपल डांसर को हम कैसा उसको अपना कैसा बना सकता है। तो वो चला गया। वर्ष 1 में लिखा हुआ है। तो ईश्वर ने उसको क्या कहा? घर में वो चला गया, रात को जब सोआ है, प्रार्थना करते समय विजन ने फिर उजाया को कहा, उजाया तूने कहा ईश्वर क्या है? तो उसको कहता है कि तुम जाओ, ये लड़की, और नाम को बाद में बताओ, ये लड़की को तुम अपना बनाओ। ऑफ कोर्स ये प्रोस्टिट्यूट है,
ऑफकोर्स ये टेम्पल डांसर है, बार डांसर है, लेकिन उसको तुम बसाने के लिए तुम जाओ, बसाओ, तुम अपना औरत बनाओ। तो उसने कहा प्रभु मैं कैसा उसको ऐसा अपना बना सकता है? तो उसको फिर कहा नहीं, मैंने हुक्म दिया है, तुम जाओ और अपना बनाओ, उसको बसाने का कोशिश करो। उसने प्रभु का बात को माना और गया, उसका बाद उसको अपना वाइफ का रूप में उसको लेकर आए। बता रहा हूँ, ये कहानी शुरुआत है। ये जब आया है, उसका औरत का नाम क्या है? गुमर। औरत का नाम क्या है? गुमर, GOMER, गुमर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपना लिया। अपनाने का बाद उसने सोचा है कि मेरा जो वाइफ जो है, मैं उसको अपना बनाया, हमसे बहुत दूर में था, हम उसका आत्मा को बसाने के लिए, दुनियादारी से बसाने के लिए मैंने उसको अपना बनाया। मैं विश्वास करता हूँ वो जरूर परिवर्तन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैसेज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है, सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए ध्यान से सुनो। तो फिर कहता है ये जो है गुमार को तो बसाना मेरा फर्ज बनता है। तो गया, गुमार को कहा, गुमार को बुलाने की कोशिश किया, गुमार को कहा गुमार इधर आ जाओ। गुमार ने कहता क्या बात है? प्रोफेट को तो डर लगता है, जैसे आप हमको इज्जत करता है और किसी पास्टर की इज्जत करके किसी फादर को इज्जत करता है, हमको विश्वास है। अभी हम यहाँ बैठ रहा था, मेरा सिर्फ एडवाइज़र ने आया, कहा है हम ये बनाए, वो बनाया, ठीक है ना, बोला हम बहुत खुशी लगा है। एटलीस्ट वो इधर नहीं, इज्जत है, रेस्पेक्ट है, एक फादर का रूप में, एक पापा का रूप में उसने आकर हमको बात किया। उसी तरह ये भी जो उजाया को डर मीन्स उसमें इज्जत किया, एक प्रोफेट को इज्जत किया, एक पास्टर को इज्जत किया। आकर कहता है क्या है, क्या हो गया? वो डर लगा, मैं जो कर रहा हूँ गलती कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ दुनिया का चीज में कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना खुशी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं यीशु की इच्छा का अगेंस्ट में है। यीशु को खुशी करने के लिए नहीं है, परमेश्वर को खुशी करने के लिए नहीं है, मैं अपनों को खुशी करने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको हम गलत प्रेमी के रास्ते से जा रहा हूँ। तो अभी डर लगता है, अभी प्रोफेट हमको क्या बोलने जा रहा है, उसके प्रभु का रेवलेशन होगा। बोल उसने कहा देखिए मैं आपको अपना और ले जाना है। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं जाना है, क्योंकि तुम उसको मालूम है मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूं, नंबर 1 मैं टेम्पल डांसर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, टेम्पल डांसर को मालूम हो गया, बार डांसर हूं मैं। कैसा? मैं पैसा के लिए, सब कुछ पैसा के लिए, जी जहां में पैसा है उसके लिए काम करने वाला एक औरत हूं। तो मैं कैसा आपका पीछे में जा सकता हूं? ये बहुत शर्मनाक की बात होगा। तो उसने कहा आओ, जो भी हो आइए। उसका बाद तो मैं पापा को पूछता हूँ, डिप्लाइन, परफेक्ट डिप्लाइन को पूछता हूँ। उसने कहा आपका पापा को भी मैं पूछ लिया, बात कर लिया, क्योंकि वो नहीं बताया, प्रभु ने रेवलेशन में मुझको डायरेक्ट बात किया, बताने के लिए नहीं बताया उसको डायरेक्ट, क्योंकि ये जैसा कि इजराइल लोग जिस प्रकार प्रभु को टुकरा रहा है, उसका एग्जाम्पल तो उजिया ना कर रहा है ना, अपना उजिया तो उसको एक्टिंग में कर रहा है। तो उसके बाद कहा नहीं जाइए, चलिए जाता है। उसने कहा देखिए मैं किंग का अंदर में हूँ, मैं एक बड़ा आदमी का अंदर में हूँ। किंग का अंदर में तो क्या है? बड़ा आदमी, पैसा वाला का आदमी का अंदर में हूँ। वो जो बेटो बोलेगा बेचना पड़ेगा, उतो बोलेगा उतना पड़ेगा, मौत जाओ बोलने से नहीं जाना पड़ेगा, काओ बोलने से कहना पड़ेगा, मौत काओ बोलने से नहीं